नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आर.के. शर्मा और आप देख रहे हैं जी टाइम्स न्यूज 24 लाइव। आज के मुख्य समाचार। यदि आप देखेंगे कि एक तरफ विचारधारा गांधी, नेहरू, लोहिया की विचारधारा है, जो कि मूल रूप से ये किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी, मध्यम वर्गीय व्यापारी, छोटा और मध्यम वर्गीय उद्योग, ये हमारी प्राथमिकता रही है और उसी के आधार पर अनेक कानून बने, चाहे जमींदारी एबॉलिशन एक्ट से लेकर आज तक। किस तरह से जो मेहनतकश किसान था, उस मेहनतकश किसान को अधिकार दिया गया, लैंड सीलिंग एक्ट लाया गया और जो मेहनतकश किसान खेत जोतता था उसको मालिकाना हक दिया। और यही एक कारण था जिसकी वजह से इस देश में खूनी क्रांति नहीं हुई। और आज वे सब वो लोग हैं जिन्होंने कि इस देश को हरित क्रांति का स्वरूप दिया। इसी प्रकार से कांग्रेस ने बड़े बड़े बांध, बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए और समय के साथ अलग अलग योजनाएं लाए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर तरह से देश के विकास में योगदान दिया। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी हम लोगों के बीच हैं। मैं आदरणीय दिग्विजय सिंह से अनुरोध करता हूं कि वे इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करें। धन्यवाद अभय जी, धन्यवाद राय साहब, उपस्थित सभी आदरणीय साथियों। दो 2024 का हमारा लोकसभा चुनाव देश का पूर्व के लोकसभा चुनाव से थोड़ा भिन्न है, क्योंकि पूर्व के लोकसभा चुनाव में भारतीय संविधान या लोकतंत्र पर कहीं किसी को शंका नहीं थी कि इसको भी परिवर्तित किया जा सकता है स्वरूप को। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और स्वयं प्रधानमंत्री जी 400 पार की घोषणा कर रहे हैं और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद नेताओं ने संविधान को बदलने का जो की मंशा जताई है, वो अपने आप में संकेत देती है कि आखिर 400 पार की आवश्यकता क्यों पड़ी। केवल इसीलिए शायद उनकी जो गुप्त एजेंडा है वो देश में नया भारतीय संविधान लाने का उनका कुटिल प्रयास है, क्योंकि सन 1950 से इन्होंने भारतीय संविधान को स्वीकार नहीं किया है संघ ने। और आज भी अनेक, यदि स्वयं मोहन भागवत जी का यदि आप बयान देखेंगे तो उन्होंने आरक्षण के मामले में कई बार प्रश्न चिन्ह लगाया है। उद्योगपति क्यों ना हो,
राजनेता क्यों ना हो, बिना किसी तथ्यों के उन्हें जेल भेज दिया गया। मैं 50 साल मुझे राजनीति में हो गए, लेकिन मैंने किसी भी राजनेता, प्रधानमंत्री छोड़ दीजिए, किसी भी राजनेता को इतनी सफाई से झूठ देते हुए मैंने नहीं देखा अपने जीवन में। एक झूठ बोलेंगे, जब तक लोगों के समझ में आए तो दूसरी झूठ, दूसरी झूठ समझ में आए तो तीसरी झूठ, लगातार झूठ बोलते चले जा रहे हैं। और अब तो हद इस बात की हो गई कि आंखों में आंसू डबडबा कर उन्होंने वाराणसी में कहा, मां गंगा ने, जिन्होंने उन्हें आमंत्रित किया था अहमदाबाद छोड़कर वाराणसी आने में, कि अगर कोई भी राजनेता हिंदू मुसलमान के आधार पर राजनीति करता है, उसको राजनीति में रहने का अधिकार नहीं है। एक दिन बाद मुंबई जाकर कहते हैं, और कितना बड़ा झूठ बोलते हैं कि ऐसा मुझे बताया गया है, भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी सोच रही थी, यानी कि भारतीय कांग्रेस पार्टी क्या सोच रही थी, मोदी जी को जानकारी थी कि वो माइनॉरिटीज के लिए अलग से 15% बजट डालेंगे। अरे भाई, आप प्रधानमंत्री हैं, आपके पास तो हर चीज का एक्सेस है, जरा बता दीजिए कब कहा, किसने कहा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कांग्रेस क्या सोचती है मैं जानता हूं। इतने बड़े झूठ बोलने वाले आप लोगों ने देखे होंगे, कम से कम मैंने नहीं देखे। बात वही है कि आज इस देश में जो हालात हैं, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। यदि अभी आप देखेंगे आंकड़े कि आरबीआई के आंकड़े हैं कि एक साल में 1.5 लाख लोगों ने अपना सोना बैंकों में गिरवी रखा है। आप समझ सकते हैं कैसे व्यवस्था लोग चलाए जा रहे हैं। कई लोग आजकल ये मिनी फाइनेंस कंपनीज खड़ी हो गई हैं जो कि बड़ी ब्याज पर दरों पर लोगों से पैसा देते हैं और वसूल करते हैं। यदि आप देखेंगे 10 साल में मोदी जी के राज में, मैं जानना चाहता हूं कौन सा ऐसा कदम उन्होंने उठाया जिससे कि किसान या मजदूर का कहीं लाभ हुआ हो। किसान सम्मान निधि के नाम पर वो समझते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। 6,000 रुपए साल दे रहे हैं। अब 6,000 रुपए साल दे तो रहे हैं, लेकिन खाद की कीमत बढ़ा दी। जो खाद 450-600 रुपया बोरी में मिलती थी, आज 1200-1400 रुपए बोरी में मिल रही है। और बोरी का वजन भी कम कर दिया, 50 किलो से 45 किलो और 45 किलो से अब 40 किलो कर दिया। इसी तरह से जहां खाद का भाव बढ़ा दिया, वही डीजल का भाव बढ़ा दिया। जैसा मुझे बताया गया है, कई बार हमने अखबार में पढ़ा कि तत्कालीन कृषि मंत्री जी ने कृषि यंत्रों पर, ट्रैक्टर पर जीएसटी माफ करने का प्रस्ताव सरकार को दिया था, लेकिन नहीं किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ये बात का उल्लेख किया है। 2 प्रमुख मांग हमारी 3 किसानों के पक्ष में है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कानून लाएंगे, कर्जा माफी के लिए आयोग बनाएंगे, उसकी प्रक्रिया शुरू करेंगे, और जितने भी कृषि यंत्र है, कृषि ट्रैक्टर है, प्लाव है, थ्रेशर है, उन पर जीएसटी माफ करेंगे। साथियों, ये भी आवश्यक है कहना कि किसान की उपज का भाव नहीं बढ़ा, लेकिन
तिलहन से तेल और दलहन से दाल और अनाज से आटा, अनाज का भाव लगभग वही है